नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड की खास पेशकश कैमरा सब देखता है। हाजीपुर में कैमरे ने हथियार लहराते हुए कुछ युवकों को अपनी नजर में कैद कर लिया है। ये युवक हाथ में हथियार लेकर डांसर के साथ झूम रहे हैं। बिहार के परिदृश्य में इस तरह की तस्वीरें अब आम हो चली है। तमंचे पर डिस्को के वायरल वीडियो आए दिन सोशल मीडिया पर उभरते ही रहते हैं। ये वीडियो भी उनमें से एक है, आप भी देखिए। बिहार में जश्न का कोई भी मौका हो, बिना ऑर्केस्ट्रा के बात नहीं बनती। हाथ में हथियार लेकर डांसर के साथ थिरके बिना माहौल नहीं बनता, रंग नहीं जमता। जवानी में मिजाज तो वैसे ही सातवें आसमान पर रहता है। ऐसे में हथियार पास में हो तो करेले को नीम पर चढ़ने से कौन रोक पाएगा। तस्वीरें हाजीपुर कटहरा ओपी क्षेत्र की बताई जा रही हैं। मातृशक्ति का सम्मान सरकार नहीं, संस्कार का विषय है, पर कैमरा अपनी नजर में संस्कार को विलुप्ति के कगार पर देख रहा है। एक उत्पाद है जो महिला के रूप में नाच रही है और उसे नचाने वाला एक उपभोक्ता की तरह हाथ में पिस्टल लेकर अपने दंभ का छिछला प्रदर्शन कर रहा है। लौंडा नाच से शुरू हुआ ये खेल मगध क्षेत्र में बाईजी से होते हुए ऑर्केस्ट्रा तक पहुंच गया है। जैसे जैसे इसमें बदलाव आया, फुहड़ता और हथियारों का प्रदर्शन का जोर पकड़ता चला गया। आंकड़े कहते हैं कि बिहार में बीते 5 साल में हर्ष फायरिंग की 3000 से अधिक घटनाएं हुई हैं। प्रदेश में 3000 से ज्यादा छोटी बड़ी ऑर्केस्ट्रा और डांस पार्टियां एक्टिव हैं, जबकि हर साल 1000 से ज्यादा डांसर बाहर से बुलाई जाती हैं। इन्हें कैसे और किन परिस्थितियों में बदमिजाज कद्रदानों के आगे नाचने के लिए उतार दिया जाता है, ये भी उन लोगों को सुनना चाहिए जो किसी की पीड़ा और लाचारी में जश्न की मस्ती तलाशते हैं। वो लोग हमको बुलाए थे, बोले फोन करके बुलाए। एक बार आए थे उन लोग के साथ, तो हम फिर चले गए थे। फिर वो लोग बुलाए, बोल रहे हैं कि चलो आना, उसके बाद 9 तारीख को आओ, 10 तारीख को तुमको घर भेज देंगे। 9 तारीख को ऑर्केस्ट्रा हम लोग डांस करवाए हैं, घर नहीं जाने दे रहे तब से। वो कहाँ का है वो आदमी? मुसारवा का। अच्छा, मैंने कई दिन से रखा था? 9 तारीख से ला कर रखे घर में। हाँ। ऑर्केस्ट्रा के लिए? हाँ। घर जाना चाहती हो? हाँ, हम घर जाना चाहते हैं। ये लड़की अपनी एक दोस्त के साथ भागकर नरकटियागंज के एसएसबी कैंप पहुंची है। बेतिया के साठी थाना क्षेत्र के मुशहरवा गांव का रहने वाला मुकेश पटेल इन दोनों लड़कियों को किराए के एक घर में बंधक बनाए हुए था। वो जबरन इन लड़कियों से ऑर्केस्ट्रा में अश्लील डांस करवाता था, पर मौका पाकर ये लड़कियां उसके चंगुल से भाग निकली। अब पुलिस आरोपी को ढूंढ रही है। हथियार लेकर स्टेज पर अपनी धौस जमाने वाले फूहड़ गानों पर थिरकती डांसर के हर मूव पर आनंद के अतिरेक में डूब जाने वाले बंदूकधारी जश्नबाज क्या इस लड़की की पीड़ा को कभी समझ पाएंगे? अश्लील गानों पर हथियार लहराने वाले अगर सच में इसे संभालने का कलेजा रखते हैं, तो इस पिस्टल के जोर पर वो उसे नचाएं जो मातृशक्ति के आत्मसम्मान का गला घोट रहे हैं, वरना गमछे की आड़ में मुंह छिपाकर पिस्टल लहराना खोखले रुआब का छिछला प्रदर्शन है। न्यूज 18 के लिए प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट।
और जरा सी लापरवाही जिंदगी को किस मुसीबत में धकेल सकती है, इसे समझना हो तो अब जो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे गौर से और ध्यान से देखिए। ट्रेन में चढ़ने और उतरने के दौरान अगर आप सावधान नहीं रहे तो पलक झपकते ही यात्रा का मंगल संयोग अमंगल का कारण बन सकता है। हटिया रेलवे स्टेशन पर लापरवाही से उपजा एक ऐसा ही दृश्य कैमरे में कैद हुआ है जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। चलती ट्रेन से उतरने की गलती का खामियाजा देखिए। प्लेटफॉर्म से गुजरने वाली ट्रेन स्टेशन पर रुकी नहीं है, वो बढ़ रही है। तभी एक लड़का दरवाजे से बाहर निकलता है और चलती ट्रेन से अपना दाहिना पांव बाहर निकालकर उसे प्लेटफॉर्म पर रख देता है। प्लेटफॉर्म पर पांव पड़ते ही उसका पांव फिसलता है। पांव फिसलते ही लड़का पीठ के बल गिर जाता है और फिर जो हुआ वो आपकी आंखों के सामने है। प्लेटफॉर्म पर गिरते ही लड़का ट्रेन के नीचे चला जाता है। हादसे की तस्वीर दिल को दहला देने वाली है, लेकिन ये इकलौता लड़का नहीं जो इस ट्रेन से गिरा। पूरी तस्वीर आपको हैरान कर देगी। सुबह 9:40 पर हटिया रेलवे स्टेशन से गाड़ी संख्या 12812 प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना होती है। महेश मंडल अपने परिवार के साथ उस ट्रेन पर सवार थे, लेकिन जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म से खुली, महेश अपने परिवार के साथ चलती ट्रेन से उतरने लगे। सबसे पहले ये महिला ट्रेन से बाहर निकली और प्लेटफॉर्म पर पांव धरते ही धड़ाम हो गई। प्लेटफॉर्म पर मौजूद एक शख्स उसकी ओर दौड़ता है, पर महिला खुद को संभालते हुए उठ जाती है। महिला के गिरते ही एक लड़का नीचे उतरने की कोशिश करता है और इस कोशिश में उसका भी हाल वही होता है जो महिला का हुआ, पर फर्क सिर्फ इतना है कि महिला ट्रेन से दूर जाकर गिरी और लड़का ट्रेन के नजदीक ही संतुलन खोकर उसके नीचे चला गया। लड़के के गिरते ही एक और शख्स नीचे उतरता है और वो भी भरभरा कर गिर जाता है। एक के बाद एक 3 लोग प्लेटफॉर्म पर धराशायी होते हैं, लेकिन चलती ट्रेन के नीचे जाने वाले लड़के को देखकर प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी मच जाती है। पता चलता है कि महेश मंडल का बेटा चलती ट्रेन के नीचे गिर चुका है। तभी आरपीएफ पोस्ट हटिया के एसआई पीके सिंह, स्टाफ अमरेंद्र कुमार और निधि कुमारी महेश मंडल के बेटे के लिए देवदूत बनकर उभरते हैं और फौरन ट्रेन को रुकवाकर उसे मौत के मुंह से बाहर खींच लाते हैं। आरपीएफ की ओर से महेश मंडल और उनके परिवार को इलाज कराने की पेशकश की जाती है, पर चोट कुछ खास नहीं थी, लिहाजा परिवार ने इसकी जरूरत नहीं समझी। किस्मत मेहरबान हो तो मौत जिंदगी को मात नहीं दे सकती। रामगढ़ के पतरातू के रहने वाले महेश मंडल और उनके परिवार की किस्मत तो उनके साथ थी, पर चलती ट्रेन से कूदने की जो गलती उन्होंने की वो हम सब के लिए एक बड़ा सबक है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। और पहाड़ों में आसमान से बरस रही आफत खतरनाक रूप अख्तियार करती जा रही है। नदियां अपने उफान पर हैं तो भूस्खलन और पहाड़ों के टूटकर गिरने का हैरान कर देने वाला सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। उत्तराखंड के बागेश्वर से भी भूस्खलन की एक हैरत अंगेज तस्वीर कैमरे की नजर में आई है। पहाड़ के दरककर टूटने का ये वीडियो इतना प्रभावशाली और विनाशकारी है कि इसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। पहाड़ हमारी प्रकृति का सबसे विहंगम भव्य रूप हमारी आंख के सामने रखते हैं। मन में रोमांच भर देने वाले विराट पहाड़ जाने कब से अपने अस्तित्व को संभाले अड़े खड़े हैं, पर इन दिनों इनके करीब जाना और इनके पास से होकर गुजरना बड़े खतरे को न्योता दे रहा है। देखिए, सड़क से सटा ये विराट पहाड़ कैसे देखते ही देखते दरकने लगा।
इसके मध्य से मिट्टी और पत्थर के गिरने का सिलसिला एक बार शुरू हुआ तो पल भर में स्थिति कितनी विकराल हो गई, ये आपकी आंखों के सामने है। पहाड़ से गिरते इस मलबे को देखकर ऐसा लगता है मानो इस पहाड़ के सीने से कोई विशाल जलप्रपात फूट गया। शुरुआत में मिट्टी में सने पत्थर धीरे धीरे नीचे गिरते हैं, लेकिन पल भर में ही ये लैंडस्लाइड इतना भयानक रूप ले लेता है कि इसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। मलबे से उठा धूल का गुबार घने बादल की तरह वातावरण को अपने आगोश में ढक लेता है। पहाड़ के दरकने का सिलसिला अब भी जारी है। शुक्र है इस हादसे की चपेट में कोई नहीं आया, वरना कल्पना कीजिए ये भयानक भूस्खलन क्या तबाही मचाता। दिल दहला देने वाले इस भूस्खलन का वीडियो उत्तराखंड के दूरस्थ जनपद बागेश्वर के कपकोट का है। गनीमत ये रही कि जब ये लैंडस्लाइड हुआ तब सुबह का वक्त था और वाहनों की आवाजाही उस समय बहुत कम थी, वरना मुख्य सड़क होने के कारण यहाँ से दिन भर सैकड़ों वाहन गुजरते रहते हैं। न्यूज़ 18 के लिए सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। और लद्दाख का नाम सुनते ही हिम शिखरों की मनमोह लेने वाली खूबसूरती दिमाग में घर कर जाती है, लेकिन उत्तर में काराकोरम और दक्षिण में हिमालय पर्वत के बीच बसा लद्दाख न सिर्फ अपनी प्राकृतिक छटा के लिए बल्कि यहाँ का लजीज व्यंजन भी दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। कैमरे की नजर में कैद हुई लेह की ये जायकेदार तस्वीर आप भी देख लीजिए। हम इस वक्त लद्दाख के खूबसूरत शहर लेह में हैं और यहाँ पर हम ऑथेंटिक खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट है जो ऑथेंटिक लद्दाखी खाना सर्व कर रहा है यहाँ लेह में। हमारे साथ जिगमेत डिस्किट है जो कि इस रेस्टोरेंट की ओनर है और अवार्ड विनिंग रेस्टोरेंट ये है। आपको बता दें कि ये हमारे सामने जब देख रहे हैं टेबल पे, ये ऑथेंटिक लद्दाखी खाना है जो आपको और कहीं खाने को लेह में नहीं मिलेगा और ये सिर्फ इसी रेस्टोरेंट में ये सर्व होता है। लद्दाख न सिर्फ अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए बल्कि अपने लजीज क्यूजीन के लिए भी पूरी दुनिया में खास पहचान रखता है, जाना जाता है। देश दुनिया से लद्दाख आ रहे पर्यटक यहाँ के स्थानीय पकवानों का लुत्फ जरूर उठाते हैं। We absolutely loved it. Like Stella said, it's much nicer than English food. So what was the best part? What was the best dish you had here? I liked the mok-moks, and also we had kasir and tangtur. And that was delicious as well. लद्दाख के खाने का अपना एक अलग खास स्वाद है जो हर किसी को पसंद आता है, चाहे वो यारखंडी पुलाव हो या ग्याथुक का जायका। काफी साल पहले ट्राई किया था, लेकिन टिपिकल लद्दाखी क्विजीन कभी नहीं, जो यहाँ पे मिलता है वैसे कभी नहीं खाया। क्या आपको डिफरेंट लगा यहाँ के खाने में? यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो प्रिपरेशन है वो ज़्यादा ऑथेंटिक है। जो दूसरे जगह पे मिलते हैं वो ज़्यादा मतलब ऐसे टेस्ट जो नेचुरल टेस्ट या जो ओरिजिनल टेस्ट मिलता है वो नहीं था। रेस्टोरेंट के मालिक जिगमेत डिस्किट और पद्मा यांगचन को लद्दाख के विलुप्त हो रहे खाने पीने को फिर से जीवित करने और संरक्षित करने के लिए राष्ट्रपति ने नारी शक्ति अवार्ड से इसी साल सम्मानित किया था। कैफे की ओनर है, आपको ये पुरस्कार लद्दाख के विलुप्त हो रहे खान पान को फिर से जीवित करने और उसे संरक्षित करने के लिए तथा हाथ से बुनने की तकनीक के लिए आपको ये पुरस्कार दिया जा रहा है। तो 2016 से अब तक तो हमारा काफ़ी डिशेस ऐड हो चुके हैं और काफ़ी अप्रिसिएशन भी मिला है हमें। अभी मार्च 2022 में फिर हमें नारी शक्ति पुरस्कार भी मिला है। ये इम्पोर्टेंट आपको बताना चाहेंगे कि जो ये दो लेडीज़ हैं यहाँ पे इस रेस्टोरेंट को चलाती हैं और इसके लिए इनको नारी शक्ति अवार्ड जो कि वुमेन्स डे पे दिया जाता है, राष्ट्रपति ने इनको इससे सम्मानित भी किया है।
2016 में शुरू किए गए रेस्टोरेंट को लद्दाख की खोई हुई खानपान की विरासत को दोबारा जिंदा करने के मकसद के लिए खोला गया था। तो अगली बार जब भी आप लद्दाख आएं, तो यहाँ के स्थानीय जायके का लुत्फ उठाना हरगिज न भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 लद्दाख। और किस्मत अगर साथ हो तो जिंदगी का रूप रंग एक क्षण में बदल जाता है। पलक झपकते ही फर्श पर पड़ा इंसान अर्श पर चला जाता है। कैमरे ने एक ऐसे ही शख्स को अपनी नजर में कैद कर लिया है जो कल तक मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता था, पर किस्मत ने उसकी जिंदगी पलट दी है। इस मजदूर को रास्ते में बेशकीमती हीरा मिला है जिसकी कीमत लाखों में है। जेम्स क्वालिटी का 2.83 कैरेट का शानदार हीरा, कीमत करीब 5 लाख रुपए। इस हीरे का मालिक कोई सेठ नहीं बल्कि एक मजदूर है। हीरों की धरती पन्ना में एक बार फिर मजदूर की किस्मत चमकी है। पल्लेदारी कर परिवार का पेट पालने वाले मजदूर को ये हीरा मिला है। इसके लिए मजदूर को कोई प्रयास भी नहीं करना पड़ा। ये हीरा नंदीलाल रजक नाम के मजदूर को राह में मिला है। सवेरे तैसे गए 7 बजे नहाया धोया चौपरिया पास, जो है चौपरिया बगल में, नहा धो कर राखी को रक्षाबंधन आता तो हमने गए पाठ चढ़ावे माता का ना। ओते से लौटे तो सीधे काऊ थे चढ़ते ही में नज़र थोड़ी झमझमाना पानी की परस रहा था। पानी परस रहा था तो हमने कहा कि झमझमा करा, सो हम बैठ के तना गुड़े आओ तो हमने कुछ मारा, सो हमने निकाल के अपने चले आए हैं। जब चले आए सो अपनो रख लो हैं। फिर के बाद है तो हमने को छुट्टी पड़ी है, ये हमें प्राइवेट में बेचना नहीं है तो हम शासन का जमा कर देंगे। ये मजदूर रक्षाबंधन के दिन माता के मंदिर से लौट रहा था। इसी दौरान इसे जमीन पर गिरा हीरा मिला। मजदूर इसे कांच का टुकड़ा समझकर घर ले आया और घर में रखकर अपने ससुराल चला गया। ससुराल से लौटने पर इसने आसपास के लोगों से पूछा तो पता चला कि ये जेम्स क्वालिटी का हीरा है, जिससे मजदूर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और इसने हीरा कार्यालय में जाकर उस हीरो को जमा कर दिया। रिक्शा चलाते हैं, अब देखो सेठ कने अपनों लगे तो मजदूरी 100-200 रुपया कमाती है जोन में लगाया पल्लेदारी वगैरह। हाँ, पल्लेदारी शक्कर गई कछू गौ सो अपनों करते हैं तो अपना जितो मिले सो परिवार लो चले आए। फिर के बाद हम यह सोच रहे कि परवाले ने जब भगवान ने माता ने दिया है, चाहे पठौनी से समझो चाहे कछू से राखी बांधा है, हमने साले बांधत रहे हैं तो लोग माता ने दे रहा सो लोग कहा में हम से जाए, हम सतवाना तो हम से जाए। तो हम यह सोचा है कि ये काठी के मकान बना लेंगे और रोजगार करेंगे। मजदूर नंदीलाल रजक का कहना है कि उस पर माता रानी की कृपा हुई है। मजदूर से लखपति बन गई। हीरे से मिले पैसे से घर और रोजगार की प्लानिंग में नंदीलाल जुटे हैं। मजदूर की किस्मत खुल गई। लोगों को सालों की मेहनत के बाद भी हीरा नहीं मिलता, लेकिन ये मजदूर किसी प्रयास के बिना हीरे का मालिक बन गया, पल्लेदार से लखपति बन गया। संजय तिवारी, न्यूज़ 18 पन्ना। और एमपी भारी बारिश से पानी पानी है। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में जल कर्फ्यू जैसे हालात हैं। बारिश का आफतकार एमपी बेहाल। पानी की मनमानी, थम गई जिंदगानी। ये पुकार है नर्मदा मैया अब शांत हो जाओ। भक्तों की गुहार है। ये तस्वीरें मंडला की है। यहाँ भारी बारिश से नर्मदा नदी उफान पर है। कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। प्रदेश के ज्यादातर जिलों का यही हाल है। पानी की मनमानी से प्रदेश थम गया है। नर्मदा, बेतवा, काली सिंध, शिप्रा सहित कई नदियां उफान पर हैं। नर्मदापुरम के तवा और जबलपुर के बरगी डैम से पानी छोड़ने के कारण नर्मदा का जलस्तर बढ़ गया है। बरगी और तवा डैम के गेट से पानी छोड़ा जा रहा है। मौसम विभाग ने प्रदेश में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन संभाग के जिलों के साथ सागर, दमोह सहित कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट है। भोपाल
भारी बारिश से बेहाल है। यहाँ लगातार बारिश से बड़े तालाब में क्रूज डूब गया। तालाब का पानी सड़क पर आ गया। प्रशासन ने बोट क्लब का रास्ता बंद कर दिया। बैतूल में भारी बारिश के बाद पारसडोर डैम, सतपुड़ा डैम के गेट खोल दिए गए हैं। सतपुड़ा डैम के गेट खुलने से तवा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। घाट डूबने से 40 गांवों का सारनी से संपर्क टूट गया है। आगर मालवा में भी भारी बारिश जारी है। बारिश से पुल पुलिया डूब गए हैं, जिससे कई मार्ग बंद हो गए हैं। गुना में लगातार हो रही बारिश से जहां शहर की निचली बस्तियां जलमग्न हो गई हैं, एसडीआरएफ की टीम मौके पर तैनात है। गोपी कृष्ण सागर बांध के गेट खोल दिए गए हैं। शिवपुर में बारिश के बाद राजस्थान के कई शहरों से संपर्क कट गया है। भारी बारिश से लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। डिंडौरी के मेहंदवानी इलाके में नर्मदा नदी में फंसे बैगा दंपति को रेस्क्यू कर बचा लिया गया। बैगा पति पत्नी टापू पर फंस गए थे। पेड़ पर चढ़कर उन्होंने अपनी जान बचाई। होमगार्ड के जवानों ने दोनों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। भोपाल में भारी बारिश से बड़े तालाब में डीपी गिर गई, कई पेड़ उखड़ गए। सीधी में नदी के टापू पर फंसे युवकों का रेस्क्यू किया गया। गुना के बमोरी क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से पार्वती नदी उफान पर है। एसडीआरएफ और प्रशासन की टीम ने यहां नदी में फंसे 3 लोगों का रेस्क्यू किया। भोपाल सहित प्रदेश के कई जिलों में बारिश के कारण स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। बारिश से प्रदेश बेहाल है। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। भारी बारिश से प्रदेश थम सा गया है। प्रशासन राहत कार्य में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल के लिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।